बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर MS ऑफिस कोर्स का बाकायदा आगाज़ हो रखा है और इस वक्त हम MS ऑफिस में मौजूद MS एक्सेस की क्लासेस ले रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये इस कोर्स की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम आज MS एक्सेस में पाए जाने वाले मुख्तलिफ फंक्शन और फीचर्स पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप भी MS ऑफिस को मुकम्मल सीखना चाहते हैं और इस पर एक कंप्लीट दस्तरस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, MS ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद जब आपके पास MS एक्सेस का सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। मुख्तलिफ डाटा की कलेक्शन को एक जगह सेट करके आप उससे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए उस डाटे को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डाटा को महफूज करने के लिए कुछ फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेस ने आपको आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक कुछ टेम्पलेट फ्राहम किए हैं जिनकी मदद से आप बआसानी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे ऊपर जो टेम्पलेट्स की कैटेगरी है उसके नीचे फीचरिंग की सब कैटेगरी है। जैसे ही हम फीचरिंग की सब कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, फीचर में जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे नुमाया करता है, जिसमें ब्लैंक डेटाबेस का भी एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है और ये ब्लैंक डेटाबेस को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम फीचर्स के अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोकल टेम्पलेट्स पर हम अगर जाएं तो लोकल टेम्पलेट्स के अंदर सबसे पहले एसेट है। अगर आप कोई ऐसा डाटा मैनेज करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक किसी एसेट से है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप एसेट्स की फाइल का नाम दें, एसेट्स की फाइल या डेटाबेस की फाइल का नाम दें और नीचे क्रिएट पर क्लिक करें तो आपके पास जो फील्ड्स नुमाया होंगी वो एसेट से रिलेटेड होंगी। उनके अंदर एसेट से रिलेटेड आप डाटा मैनेज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बन जाएगी। और अगर आपका डाटा कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, जैसे हमारे सेल्स के अंदर फोन नंबर्स और उनके एड्रेसेस का डाटा होता है तो वो कॉन्टैक्ट्स का डाटा कहलाता है। अगर उस टाइप का आप कोई डाटा मैनेज करना चाहते हैं या उस टाइप का आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके डाटा मैनेजमेंट के लिए आपने कॉन्टैक्ट्स के टेम्पलेट पर क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आपने यहाँ पे नेम लिख के क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी फील्ड्स आएंगी वो कॉन्टैक्ट्स के हवाले से मैनेजमेंट करने के लिए आपको आसानी फराहम करेंगी। तो ये कॉन्टैक्ट्स का टेम्पलेट है। दोस्तों, अगर आप कोई इवेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या इवेंट से रिलेटेड आप कोई डाटा मैनेज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इवेंट्स के टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से फैकल्टी है, अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज का डाटा मैनेज करना चाहते हैं, उनके मतलब टीचर्स, असातिज़ा, प्रोफेसर्स, उनका डाटा मैनेज करना चाहते हैं तो आपने फैकल्टी पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर है या उसका डाटा मैनेज करना चाहते हैं और उसमें जो इश्यूज आते हैं उनका डाटा आप करना चाहते हैं तो आपने इश्यूज के टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसी तरह अगर आपके पास कोई मार्केटिंग का डाटा है और उसको आप मैनेज करना चाहते हैं तो मार्केटिंग टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद आप मार्केटिंग की फाइल नेम देंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट से रिलेटेड कोई डाटा आपने मैनेज करना है तो आपने नॉर्थविड
2007 یہ سافٹ ویئر کے اندر بلٹ ان ہے، اس پہ کلک کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی رینڈم پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ مختلف فیلڈز اور اپنی مرضی کی فیلڈز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے۔ سیلز سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے اس کا ڈیٹا مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اور اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا ڈیٹا ہے تو آپ نے اسٹوڈنٹس کی ٹیمپلیٹ کو سیٹ کرنا ہے۔ لاسٹ پہ یہ ٹاسک کا ٹیمپلیٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹاسکس وغیرہ کا ڈیٹا ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ یہ ٹیمپلیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بریفلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہے تو کون سی ٹیمپلیٹ آپ یوز کریں گے، یہ سب کچھ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس سے نیچے بزنس ہے، کسی بھی بزنس میں جو جو ٹیمپلیٹس یوز ہو سکتے ہیں ان کو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، آپ ان کے اندر سے بھی وہی چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پرسنلز کے حوالے سے اگر آپ کوئی اپنا پرسنل ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیا گیا، مگر آپ پرسنل کے حوالے سے کوئی بھی ڈی بی کا نام دے کے کریٹ کیجئے اور پرسنل ڈیٹا کو مینیج کیجئے۔ سیمپل کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیٹ کے اوپر بہت سی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، آپ یہاں پہ کلک کریں، اس سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بہت سے ڈیٹا بیس آئیں گے اور ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد استعمال کر سکیں گے۔ دوستو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ یہ دونوں چیزیں ایجوکیشن کی ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی ڈیٹا مینیج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ ٹیمپلیٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ٹیمپلیٹ کے حوالے سے بریفلی انٹروڈکشن۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے بارے میں سب سمجھ آ چکا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم مزید اس سے آگے والے سٹیپ میں جائیں گے اور میں آپ کو ایم ایس ایکسیس اوپن کرنے کے بعد ان کی مختلف کیٹیگریز اور مینیوز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔